which is PKE Academia, and today we will study the chapter of your history book named Our Past First, Social Science book. So student, today we will study about this chapter, chapter 1 of your history book named Our Past First. Chapter first, Introduction, what, where, how and when. इंट्रोडक्शन दिया गया है, क्या, कहाँ, कब और कैसे। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, और जो प्रेजेंट है हमारा, जो आज है, वो कैसे आया। राशि साहब क्वेश्चन, रसीदा sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. जो रसीदा नाम की गर्ल है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो उसकी जो नजर है वो कहाँ पे पड़ी, एक छोटी सी हेडलाइन में, जिसमें लिखा था 100 years ago, यानी कि 100 साल पहले। How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? और वो कैसे सरप्राइज हो गई, क्या किसी को पता है कि इतने साल पहले, 100 years ago, इतने साल पहले क्या हुआ था। Finding out what happened, so let's find what happened at that time. हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस टाइम पे क्या हुआ था। यस्टरडे का मीनिंग जैसे कि बीता हुआ कल। You could listen in the radio, watch television, read a newspaper. कल तुमने सुना होगा रेडियो में, टेलीविजन भी देखा होगा और न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। Last year, ask somebody who remember. और जो चले गया साल, किसी को तो पता होगा, किसी को तो याद होगा। But what about long ago? पर जो इतने सालों पहले क्या हुआ, Let's see how it can be done. और वो कैसे हुआ। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो पास्ट है और जो हमारा आज प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट कैसे आया, बिना पास्ट के तो नहीं आया ना प्रेजेंट। तो पहले पास्ट की जो चीजें हैं उनके बारे में। What can we know about the past? हमें पास्ट के बारे में क्या पता है। There are several things we can find out. बहुत सारी चीजें जो हमें जाननी है, फाइंड आउट करनी है। What people ate, लोग क्या खाते थे। ate यानी कि पास्ट की बात हो रही है स्टूडेंट, उस टाइम पे क्या खाते थे। The kinds of clothes they wore, कैसे टाइप की क्लोथ्स वो पहनते थे। The houses in which they lived, कैसे टाइप के हाउस में वो रहते थे। जैसे कि अभी हम कैसे हाउस में रह रहे हैं, सीमेंट, ब्रिक्स, इतने हाउस, ऐसे हाउस में रह रहे हैं जिसमें सब फैसिलिटी है, पर उस टाइम पे था क्या ये। We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchant, priests, craft person, artists, musicians and scientists. तो हमें उनकी लाइफ के बारे में जानना, उनकी जिंदगी के बारे में जानना है, जो है हंटर, हर्डर्स थे, चरवाहे थे, फार्मर्स थे, किसान थे, पंडित, क्राफ्ट पर्सन, हाथ से बनाते जो सामान, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और साइंटिस्ट के बारे में। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज, और हमें उन गेम के बारे में भी फाइंड आउट करना है जो बच्चे उस टाइम खेलते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, कौन सी स्टोरी वो सुनते थे, कौन से प्लेस वो देखते थे और कौन से सॉन्ग वो सुनते थे। तो प्लेस का मतलब स्टूडेंट नाटक, उस टाइम नाटक होते थे, उस टाइम मूवी वगैरह नहीं होती थी, थिएटर नहीं होते थे उस टाइम। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर ऑन नर्मदा, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। अब जो आपके पास इस पेज में जो मैप दे रखा है, वहां पे आपको जो रिवर नर्मदा है, यानी कि ये नर्मदा रिवर है, जो इसको फाइंड आउट करनी है इस मैप में। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, और लोग इस नदी के किनारे रहते थे फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, इतने हजारों साल तक। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स, कुछ लोग जो रहते थे यहाँ, वो क्या थे, स्किल्ड गैदरर्स थे, यानी कि वो क्या करते थे, अपने खाने के लिए अपना खाना इकट्ठा करते थे, और वो भी स्किल्ड थे, वो यानी कि ट्रेंड थे। They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest. उनको पता था कि जो प्लांट्स का वेल्थ, यानी कि उनसे जो उनको मिलता है, जैसे कि प्लांट से हमें क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है, और भी चीजें मिलती हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, तो वो जो फॉरेस्ट में लगे हैं वो वास्ट वेल्थ है उनके लिए, यानी कि वही उनका लाइफ है। And collected fruits and other forest produce for their food. और ये जो skilled gatherers थे, जो फूड को गैदर करते थे, वो फ्रूट्स, उस जंगल में जो फ्रूट्स थे, जो रूट्स थी, वो खाते थे। They also hunted animals, और वो हंट भी किया, शिकार भी किया करते थे जानवरों का। Now find the Suleiman Hills, सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, और हम फाइंड आउट करेंगे जो सुलेमान और किरथार हिल्स है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो स्टूडेंट, ये आपके पास यहाँ पे मैप दे रखा है बुक में, तो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये सुलेमान हिल्स और ये किरथार हिल्स, ये है। तो यही आपके यहाँ पे बता रखा है कि आप इनको फाइंड आउट करो, क्योंकि मैप से आप और अच्छी तरीके से समझते हैं, तो इसलिए आपके पास मैप दे रखा है कौन सी जगह कहाँ पे है।
Some of the areas where women and men first begin to grow crops, ये वो एरियाज हैं जहां लोगों ने सबसे पहले क्रॉप्स फसल उगाई, जैसे कि वीट बार्ले। 8000 साल पहले की बात है। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle lived in villages। और जो लोग हैं वो यहाँ क्या करते थे, एनिमल्स को चराते थे, जैसे कि सीप, गोट, कैटल एंड लिव्ड इन। जैसे आप गांव में देखते हो ना कि लोग बकरियां चराने जाते हैं, वो घास वगैरह खाती हैं, जैसे ऐसी करके उस टाइम लोग करते थे रियरिंग एनिमल्स की। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। और ये जो गारो हिल्स है स्टूडेंट, ये यहाँ पे दे रखा है ना आपके पास, देखिए ये है गारो हिल्स। तो ये जो आपके पास मैप दे रखा है, इसमें यही पता लगाने के लिए कि कौन सी चीज कहाँ है। लोकेट द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन इंडिया। और जो विंध्यास है, विंध्यास स्टूडेंट ये है जो आपके पास मैप है ना बुक में, अगर आप उसको अच्छे से समझोगे, ये है विंध्यास स्टूडेंट, ठीक है। और ये है गारो हिल्स। तो यही आपकी बुक में दे रखी है इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट, जो पहले की बात होती थी, यानी कि पहले लोग कैसे करते थे, पहले लोग अपना जो खाना है वो कैसे करते थे, उसको कैसे खाते थे, तो वो है इसमें, वो ही आपके पास दे रखा है इस बुक में। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे। लोकेट हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। ये तो हमने लोकेट कर लिया है स्टूडेंट, विंध्यास हिल और सेंट्रल इंडिया में। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज। ये कुछ एरियाज हैं जहां वेयर एग्रीकल्चर डेवलप, जहां एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, यानी कि कृषि, जहां लोग फसल उगाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं वो। तो स्टूडेंट, इस मैप से आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हो इसके बारे में। The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas। और जिन प्लेसेस में जो राइस है वो जब सबसे पहले उगाई गई, ठीक है, वो कहाँ है, विंध्यास के नॉर्थ में। ट्रेसिंग द रिवर इंदुस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इंदस रिवर कहाँ है स्टूडेंट, इंदस रिवर भी ये है इंदस रिवर, ठीक है। और उसकी ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ठीक है। तो ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये देखिए, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है इंदस रिवर की स्टूडेंट। तो ऐसे करके आपको ये समझना है मैप से। The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas। Trace the river Indus, वो हमने ट्रेस कर लिया, हमने देख दिया मैप में। उसकी ट्रिब्यूटरीज छोटी छोटी रिवर है जो कि लार्ज रिवर बनाती थी। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these river। और कुछ इतने सालों पहले कुछ earliest cities फ्लोरिस्ड हुई, उनका फॉर्म हुई वहां पे इन रिवर के किनारे। लेटर अबाउट 2500 years ago cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries। और कुछ 2500 years ago जो सिटीज हैं वो डेवलप हुई गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे एंड अलोंग द सी कोस्ट, और सी कोस्ट जहां पे समुद्र के तट थे। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। अब इसमें आपको गंगा यानी कि गंगा ये है और इसकी ट्रिब्यूटरीज ये है सोन, ये तो उसको आपको लोकेट करना है मैप में। आई थिंक आपके पास मैप भी आ सकता है फिलअप करने के लिए। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। और जो भी एरियाज थे इस गंगा के नजदीक में, ये जो गंगा रिवर इसके नजदीक में जो भी एरियाज थे उनको कहा जाता था मगध। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, वो अब कहाँ है, बिहार राज्य में। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। वहां के जो लोग, वहां के जो रूलर्स थे, किंग थे, वो बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने बहुत बड़ा किंगडम, साम्राज्य लेके एस्टेब्लिश किया। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और जो किंगडम है वो दूसरी कंट्री के पार्ट्स में भी सेटअप किए। पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। और जो लोग हैं वो एक पार्ट से, एक सब कॉन्टिनेंट के महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में गए। द हिल्स एंड हाई mountains include the Himalayas, desert, rivers and seas made journeys dangerous at times but never impossible। और जो हिल्स और हाई माउंटेन्स थे जैसे कि हिमालय, डेजर्ट और रिवर्स, ये क्या थे, यहाँ भी लोगों ने अपनी जर्नी की, यानी कि यात्रा की, और वो उनके लिए क्या थी, डेंजरस भी थी। क्यों, क्योंकि उस टाइम कार वगैरह नहीं थी स्टूडेंट, पैदल ही जाना पड़ता था इसलिए। बट नेवर इम्पॉसिबल, पर ये उनके लिए असंभव नहीं रहा, यानी कि उन्होंने कर दिखाए, वो गए। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। और जो मैन, औरत और आदमी, वो लिवलीहुड, रहने की तलाश में गए। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। और इनसे बचे रहे, जो नेचुरल डिजास्टर यानी कि बाढ़ और सूखे से। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मी, कभी जो मैन है वो चले गए आर्मीज में और उन्होंने कुछ लैंड कॉन्क्योर किए, जीते। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल विद कारवान्स और शिप्स।
और इसके अलावा जो मर्चेंट है वो किस में जाते थे, शिप्स और कारावान्स में, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो सामान ले जाते थे वो एक जगह से दूसरी जगह। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, और जो रिलीजियस धार्मिक टीचर थे वो विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन जाते थे, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन देने के लिए और एडवाइस देने के लिए जो भी उनको मिलता था। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और कभी कभी कुछ लोग एडवेंचर की खोज में जाते थे, जैसे कि वास्को ड गामा ने न्यूलैंड फॉर्म वो डिस्कवर किया था, एग्जिस्टिंग प्लेस, और कोलंबस ने किया था। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपुल, और इसी से लोगों के बीच में आइडिया शेयर होने लगे। तो जो हम अब देखते हैं स्टूडेंट, तो वो पहले इन्वेंशन हो चुका है उनका, और वो हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। Why do people travel nowadays? अब लोग क्यों घूमते हैं आजकल के दिनों में? लुक एट मैप वन वंस मोर, एक बार इस मैप को देखो, वहां पे हिल्स, माउंटेन और सीज को देखो, उसमें जो नेचुरल फ्रंटियर्स हैं सब कॉन्टिनेंट के उनको देखो। While it was difficult to cross these frontier, और इन फ्रंटियर को क्रॉस करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। Those who wanted could and did scale the mountains, जो चाहते थे वो जाते थे उन माउंटेन्स में। And across the seas, people from across the frontiers also came into the subcontinent, और सी को पार करके, समुद्र को पार करके आते थे वो इन फ्रंटियर में और वहीं रह जाते थे। These movements of people enrich our cultural tradition, और इसी वजह से लोगों के मूवमेंट की वजह से कल्चरल ट्रेडिशन, अलग अलग टाइप के लोग आए, टाइप की मतलब अलग अलग कल्चर के। People have shared new ways of carving stone, और लोगों ने शेयर किए कार्व करना, पूरे इतना स्टोन को, उसमें भी लिखना कुछ या कुछ पेंटिंग बनाना। कंपोजिंग म्यूजिक कंपोज करना। कुकिंग फूड, जैसे कि उन्होंने पत्थरों को आपस में फ्रिक्शन करके उनका उससे क्या हुई, फायर आई। ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ इयर्स, आजकल तो आपके पास गैस वगैरह क्या नहीं है आपके पास, पर उस टाइम कैसा होता था, उस टाइम लोग खाना कैसे बनाते थे, 100 साल पहले की बात है। नेम ऑफ द लैंड, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री एंड इंडिया एंड भारत, हम अपने देश का नाम बोलते हैं ना भारत और इंडिया। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, और जो हमने रिवर देखी थी मैप में इंदुस रिवर, उसको बोलते हैं सिंधु संस्कृत में। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे शो करा रखा है, यहाँ पे मैंने आपको शो करा रखा है कि आप कैसे देख सकते हो क्या, ग्रीस तो यहाँ पे है स्टूडेंट, और ईरान यहाँ पे है, तो ग्रीस और ईरान आपको ये है ईरान और ये है ग्रीस, तो वही आपको लोकेट करना है मैप में कि ग्रीस और ईरान कहाँ कहाँ पे है स्टूडेंट, तो ये आपको दिखाना है मैप में। The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indus। जो ईरानियन ग्रीक आए, ये ग्रीस से आए, ठीक है, ग्रीक आए और ईरान से ईरानियन आए, जो आए नॉर्थ वेस्ट में 2500 साल पहले, और वो फेमिलियर हो गए, उन्होंने जान लिया हिंदूज को और उन्होंने इसको बोला हिंदोज और इंदोज। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, और जो लैंड था, ठीक है, कि इस रिवर के ईस्ट में उसको बोला गया इंडिया। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, और जो भारत नाम रखा गया वो उन लोगों के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, जिनको ऋग्वेद यानी कि हमारे 4 वेद हैं, तो उनमें से एक वेद का नाम है ऋग्वेद। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, जो सबसे पहले कंपोज हुआ संस्कृत में, डेटेड टू अबाउट कितना 3500 years ago, लिखा गया है इतने साल पहले। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और बाद में इसको कंट्री के लिए भी यूज किया गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अब हम पास्ट के बारे में फाइंड आउट करते हैं कि पास्ट के बारे में क्या क्या है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, बहुत सारे वेज हैं कि हम पास्ट के बारे में जान सके। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, एक तो हम ढूंढे किताबों में कि बहुत पहले क्या हुआ था, क्या लिखा गया उनमें, उनको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो स्टूडेंट मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि जो हाथ से लिखते हैं, ये जो हाथ से लिखा जाता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट मैन्यूस्क्रिप्ट। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड, हैंड से लिखा जा रहा है तो इसको बोला गया, जो हैंड से लिखा जाएगा उसको बोला गया मनु। These were usually written on palm leaf, और इनको किस में लिखा जाता था स्टूडेंट, palm leaf, ये इसको बोलते हैं palm leaf। तो ये किस में लिखा, रिटर्न ऑन palm leaf पे, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड bark of a tree known as birch, और जो पेड़ है उसकी छाल से, ये है बर्च ट्री, और इसकी छाल यानी कि ये वाला सरफेस, ये जो मैं दिखा रही हूँ ये वाला, इससे विच ग्रोज ऑन द हिमालय, जो हिमालय में उगता है ये पेड़, तो इसके बार्क से या पाम लीफ में लिखा जाता था स्टूडेंट, ये
These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree. ये इसके बार्क से, और ये है बर्च ट्री। ये स्टूडेंट, तो आई होप आपको इन पिक से और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। A page from a palm leaf manuscript. This manuscript was written about 1,000 years ago. इन manuscript को 1000 साल पहले लिखा गया था। Palm leaves were cut into pages, और जो palm leaves है उनको पेज में कट किया जाता था और उनको बांध दिया जाता था बुक बनाने के लिए। टू सी अ बर्च बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 35। अगर आपको बर्च बार्क देखना है तो आपको 35 पेज पे जाना पड़ेगा, और मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया आपको। तो स्टूडेंट, ये आपके पास जो एग्जाम्पल दे रखा है ना, ये तो ये लिखा गया है इसी में, ये जो बार्क की इस ट्री के बार्क में। तो ये ऐसा किया जाता था पहले। पहले पेज थोड़ी ना होते थे जैसे आप लिखते हो कॉपी में, ऐसा नहीं होता था पहले। Over the years, manuscripts were eaten away by insects. अब देखिए इनमें इंसेक्ट्स तो लगेंगे, आपने अपनी कॉपियों में भी देखा होगा कि लग जाते हैं वो सिल्वर फिश। तो वैसे ही जो बर्च ट्री के बार्क से बने होंगे, पाइम लीव्स में लिखे गए होंगे, उनको क्यों नहीं खाएगा इंसेक्ट? Someone destroyed, इसलिए वो डिस्ट्रॉयड हो जाती थी, और उनमें से कुछ अभी भी हैं। Often preserved in temple, उनको टेम्पल में सुरक्षित रखा गया है, एंड मोनेस्ट्रीज में, किंगडम में, बड़े बड़े साम्राज्य में। These books deals with all kinds of subjects. इन बुक्स में सब टाइप के सब्जेक्ट्स होते थे। रिलीजियस बिलीव्स, जिन पे हम अभी धार्मिक विश्वास रखते हैं, प्रैक्टिसेस होती है जो, और किंग्स की लाइफ कैसी थी, मेडिसिन उस जमाने में क्या थी, और साइंस कैसी थी उस टाइम। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, ग्रंथ भी थे, पोएम्स भी थी, प्लेस भी थे। मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत, इनमें से कई संस्कृत में लिखे गए, और प्राकृत लैंग्वेज में, लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपुल, एंड तमिल में भी लिखे गए, जो पहले के लोग यूज करते थे लैंग्वेज, प्राकृत, संस्कृत और तमिल। We can also study inscriptions. अब हम inscriptions भी पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो inscription क्या होते हैं? ये carved out करना स्टोन में। These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. और ये किसमें? ये इसमें carved, यानी कि इसमें लिखा गया था, कुरेद के लिखा गया जाएगा, ठीक है। तो ये These were writings on relatively ये hard surface, स्टोन की तो हार्डी सरफेस होती है, सॉलिड होता है। Sometimes king got their orders inscribed so that people could see, और कभी जो किंग थे वो क्या करते थे, इंस्क्राइब्ड यानी कि कुरेदते थे इन स्टोन को, और उसमें कुछ लिख देते थे ताकि लोग उनको देखें और ऑबे करें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, और भी टाइप की इंस्क्रिप्शन है जहां मेन और वुमेन यानी कि इंक्लूडिंग किंग्स और क्वींस को इंक्लूड करके जो भी वो करते थे उनको रिकॉर्ड किया जाता था। जैसे कि जो किंग्स हैं वो अपने रिकॉर्ड जो उन्होंने बैटल जीती होंगी उनको ऐसे लिख देते थे। तो ये आपके पास इसमें भी दे रखा है एनसीईआरटी में भी, और ये मैंने आपको पिक दिखा दी। कैन यू थिंक, अब आपके पास साइड में भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी थी। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो, ये 2250 साल पहले पुराना है, और ये कांधार में फाउंड किया गया जो अफगानिस्तान में है, और ये इंस्क्राइब किया गया किसके ऑर्डर पे? अशोका के ऑर्डर पे इसको कुरेदा गया, लिखा गया इसमें कुछ, और आप इसके बारे में चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। When we write anything we use a script, जब हम कुछ किसी भी चीज को लिखते हैं हमें स्क्रिप्ट चाहिए होती है। जैसे कि आप देखते होंगे जो फिल्म बनती है उसकी भी तो पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तभी तो फिल्म बनेगी। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइन, स्क्रिप्ट में या तो लेटर या साइन रहते हैं, और जब हम उन्हें पढ़ते हैं उनमें क्या लिखा गया, क्या क्या बोला गया, तब हम एक लैंग्वेज का यूज करते हैं, और इस इंस्क्रिप्शन को इंस्क्राइब किया गया अलग अलग स्क्रिप्ट लैंग्वेज में, जो ग्रीक टॉप, एरमेरिक बिलो, टॉप पे तो ग्रीक है और नीचे क्या है, अरमैरिक, विच वर यूज इन दिस एरिया, जो इस एरिया में यूज किया गया। तो ये आपको इंफॉर्मेशन दी रहती है बुक के साइड में। अब हम पढ़ते हैं इसमें आगे। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, आप सोच सकते हैं कि क्या एडवांटेज है हार्ड सरफेस पे लिखने का, और व्हाट वुड हैव बीन द डिफिकल्टीज, और कितनी डिफिकल्टीज होती है इसको करने में। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो बनाई जाती थी पास्ट में। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट, जो इनको पढ़ लेते थे, जो ये लिखा हुआ है ना, जो इनको ये पढ़ लेते थे उनको बोलते थे आर्कोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, वो पढ़ते थे वो जो बिल्डिंग्स जो स्टोन और ब्रिक से बनाई गई है, पेंटिंग्स की गई है, उनमें क्या लिखा है। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वो एक्सप्लोर करते थे और जो सरफेस यानी कि अर्थ की सरफेस के अंदर है, डिग है यानी कि खुदा हुआ है अंदर, ठीक है, बरीड है, तो उसको निकाल के उसमें टूल, वेपन, पॉट्स, पेन्स, कितनी सारी चीजें मिलती हैं उनको। कॉइन्स भी मिलते हैं, उस जमाने में क्या कॉइन्स चलते थे, आप अलग चलते हैं, आप तो नोट भी चलते हैं, पहले तो कॉइन्स ही चलते थे। जो किंगडम यानी कि जो किंग बनता था वो अपने नाम के कॉइन्स क्या कर देता था, वो कर देता था,
चलाने लग जाता था। तो यही है यहाँ पे। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट स्टोन के बने हैं, कुछ हड्डियों के बने हैं, कुछ बेग लेके मिट्टी को बनाया जाता था, शेप में डाला जाता था, और कुछ मेटल की। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो ऑब्जेक्ट हार्ड और इम्पेरिसिबल, यानी कि इम्पेरिसिबल जो कभी सड़े ना, कभी खराब ना हो, और हार्ड रहे। हार्ड यानी कि वो कभी भी उसमें कुछ भी गिरे, पानी वगैरह या कोई भी केमिकल गिरे, वो खराब ना हो, वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। जैसे कि आपने सिक्के देखे होंगे, वो अभी तक भी अगर कहीं पे वो खुदाई के टाइम मिल जाए, आर्कोलॉजिस्ट उनको फाइंड आउट कर पाए, तो वो अभी तक भी वैसे दिखते हैं। ए पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, तो यहाँ पे आपके पास ये दे रखा है कि पॉट उस टाइम पे कैसा, ये देखिए, ये आपको पॉट दे रखा है, एक ओल्ड सिटी से मिला है। पॉट्स लाइक दीज वर यूज अबाउट 4700 ईयर्स अगो। एन ओल्ड सिल्वर कॉइन एज दिस वन वर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो। ये ठीक है। इन वट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टूडे, और ये कॉइन्स कैसे डिफरेंट है जो हम आपके आजकल के जमाने में कॉइन यूज करते हैं। Archaeologists also took for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. Archaeologists ये भी देखते हैं कि जो बोन्स है एनिमल्स, बर्ड्स और फिश की, तो वो देखेंगे कि जो लोग थे वो किस टाइप का उस टाइम खाना खाते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रियली, और जो प्लांट के रिमेन है, अब बचे हुए शेष हैं केवल, तो वो कितना सर्वाइव किया, नहीं कर पाए। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, अगर उनके जो सीड है, वो ग्रेन के सीड हैं, वो जल गए, और वुड भी जल गई। दे सर्वाइव इन ए चाइल्ड फॉर्म, और वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो अच्छी हालत में नहीं है। डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट, आप ये भी सोच सकते हो कि जो क्लोथ है वो भी आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किए हैं। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information. जो historians होते हैं, ठीक है, इतिहासकार होते हैं, और जो स्कॉलर होते हैं वो स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में, और वहां से सोर्स निकलते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के। जैसे कि उनके सोर्स है मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखा जाता था पाइन लीव्स में या बर्च के बार्क में। इंस्क्रिप्शन, जो ये स्टोन में कार्व करेंगे, और आर्कोलॉजी में, यानी कि जो मिलेगा उनको। वन सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। और जो ये सोर्स फाइंड आउट हो रहे हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है पास्ट के बारे में, जो हमारे लिए भी एक एडवेंचर है, जैसे कि हम उसको रिकंस्ट्रक्ट, यानी कि धीरे धीरे उसको समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव, इसलिए हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट उसको डिटेक्टिव कहा जाता है। उनकी नजर रहती है इन चीजों पे, वो सर्च करते रहते हैं। हु यूज ऑल दिस सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट, जो इन क्लूज के थ्रू ये देखते हैं कि उस पहले जो पास्ट चले गया, तो वहां उस टाइम लोग कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, कैसे उस टाइम स्टडी की जाती थी। वन पास्ट और मैनी, एक पास्ट और बहुत सारे। आपने नोटिस किया इस टाइटल, यानी कि जो आपकी बुक का टाइटल है वो भी है अवर पास्ट। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल, और यहाँ पे जो पास्ट है उसमें एस भी लगा, यानी कि प्लूरल में यूज हो रखा है, ताकि जो अटेंशन ड्रॉ किया जाए, लाया जाए ध्यान। इन फैक्ट पे जो पास्ट के हैं वो डिफरेंट है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपुल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द लिव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। उसी टाइम पे जो किंग्स और क्वींस थे उनकी लाइफ तो थोड़ा ठीक ही रही होगी, पर जो हर्डर्स यानी कि जो चरवाहे थे और जो फार्मर्स थे उनकी डिफरेंट थी। इफ द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्समैन, जो मर्चेंट की लाइफ थी, व्यापारियों की थी, व्यापारियों की लाइफ थी, जीवन था उनका क्राफ्ट पर्सन से अलग था, एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे अवर पास बोला गया, तो उन सब की लाइफ्स के बारे में। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और आज भी जो लोग हैं उनके सबके अलग अलग रिलीजन है, सबके अलग अलग कस्टम्स है, रीति रिवाज है, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि अलग अलग पार्ट कंट्री के अलग अलग जगह रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग। जैसे कि बहुत सारे लोग अंडमान आइलैंड में रहते हैं, वो अपना फूड कैसे पाते हैं, फिशिंग, हंटिंग और कलेक्ट करके फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि जो भी जंगल में होता है। बाय कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाई ऑफ फूड। और बहुत सारे लोग सिटीज में रहते हैं, वो डिपेंड करते हैं दूसरों पे फूड के लिए। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, और यही डिफरेंसेस हमें दिखते हैं पास्ट में भी। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, और इन सब के अलावा भी कुछ अलग डिफरेंस है, अंतर है, क्या है। We know a great deal about kings and the battles they fought. हमें पता है कि जो किंग और उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी हैं, क्यों, क्योंकि हमें उनके बारे में कहां से पता चला है, ऐसी विक्ट्रीज में जहां उन्होंने जीते हैं। उनका रिकॉर्ड ऐसे ही इंस्क्रिप्शंस में या तो मैन्युस्क्रिप्ट में। They fought because they kept records of their victories, और वो इसलिए लड़े ताकि उनको रिकॉर्ड रखना था अपनी विक्ट्री का, अपनी विजय का। Generally ordinary people such as hunters, fishing folk,
गैदरर्स फार्मर्स और हल्टर डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। और जो ऑर्डिनरी पीपुल है, जो सिंपल यानी कि जो किंग है उनके पास तो रहती होंगे ऐसे मीन्स जो वो अपनी विक्ट्रीज के बारे में लिख सके, पर जो जनरल पीपुल थे यानी कि ऑर्डिनरी पीपुल थे जैसे हंटर, फिशिंग, फोल्क, फार्मर्स, फोल्क का मतलब जो उस टाइम गाना गा के अपना गुजारा करते थे, वो अपने की रिकॉर्ड्स नहीं रख सके जो भी उन्होंने किया। वाइल आर्कोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, और आर्कोलॉजी की वजह से हम उनकी लाइफ्स के बारे में जान सकते हैं। किन लोगों के बारे में जो अपने रिकॉर्ड्स नहीं कर पाए, यानी कि किंग तो कर लेते थे अपने रिकॉर्ड इन इंस्क्रिप्शन मैन्युस्क्रिप्ट पे, पर इन लोगों के पास इतने मीन्स नहीं थे, फार्मर्स, हल्डर, फोक और गैदरर्स के पास। तो इसलिए जो आर्कोलॉजी है उसने हमारी हेल्प की इन बातों को जानने के लिए। देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, और बहुत कुछ है जो हम अभी भी नहीं जानते हैं। व्हाट डू डेट्स मीन, अब आपके पास दिया गया है डेट्स का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है ना आपका, ये फंडामेंटल है, बेसिक फंडामेंटल है आपको, जो आप आगे हिस्ट्री में जो चैप्टर पढ़ेंगे उनका बेस आपको आगे के चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो डेट्स है उसके बारे में भी आपको नॉलेज दे रखा है। इफ समबडी आस्क यू टू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। आज की जो टुडे की लाइफ है, आज की जो मॉडर्न लाइफ है, वहां तो हम बताते थे मंथ किसका चल रहा है, जुलाई का, ईयर क्या है 2023, और डे कौन सा है, थर्सडे 2000 एंड समथिंग ये बोल देते हो आप। पर इन ईयर्स को काउंट करने में जिस डेट से ये शुरू हुए, कहां से, बर्थ किसके, जीसस क्राइस्ट की बर्थ से, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को फाउंड किया, इस रिलीजन को फाउंड किया। तो 2000 मीन 2000 का मतलब हुआ 2000 ईयर्स, किसके बाद, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म के बाद। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स, और जो उनसे उनके बर्थ से पहले की जो डेट है उनको बैकवर्ड काउंट करते हैं, यानी कि वो पहले की। एंड यूजुअली हैव द लेटर बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट हम बोलते हैं। इन दिस बुक वी विल रिफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। और इस बुक में जो गोइंग बैक यानी कि पीछे की डेट है, ठीक है, इस प्रेजेंट से पीछे की डेट तो वो यूज की हुई है 2000 उनके स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टूडेंट ये आपके पास इतना चैप्टर, और आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि लेटर्स विद डेट, जैसे जो बीसी है, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से पहले। यू विल सम टाइम फाइंड एडी, आप एडी को भी देखते होंगे कहीं पे लिखा रहता है, तो ये लैटिन वर्ड्स है, टू लैटिन वर्ड्स है, जिसका मतलब है एनो डोमिनी, इसका मतलब है मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, क्राइस्ट के टाइम की। सो 2012 कैन बी रिटन एज एडी 2012, इसलिए 2012 को एडी लिख सकते हैं। एनो डोमिनी यानी कि किस वाले ईयर में, क्राइस्ट के ईयर में। समटाइम सीई को हम सीई को यूज करते हैं हम एडी और बीसी की जगह, इंस्टेड ऑफ बीसी की जगह, बिफोर क्राइस्ट की जगह हम कॉमन एरा को यूज करते हैं। अब तो कॉमन एरा यूज हो रहा है। जो लेटर है सीई उसका मतलब है कॉमन एरा, और बीसी का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। वी यूज दिस टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हम ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो क्रिश्चियन एरा है वो बहुत ही कंट्रीज फॉलो करती हैं, जो हमारे संसार की और कंट्रीज है। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग द फॉर्म ऑफ डेटिंग फॉर्म अबाउट 200 ईयर एगो, और इंडिया में हम इन जो डेट है उनको कहां से शुरू करते हैं, 2000 साल पहले से, एंड 200 साल पहले से। एंड समटाइम द लेटर बीपी मींस बिफोर प्रेजेंट, और कभी कभी बीपी ये जो लेटर है इसका मतलब होता है प्रेजेंट से पहले। फाइंड टू डेट मेंशन ऑन पेज 3 विच सेट ऑफ लेटर वुड यू यूज फॉर देम। आप जो दो डेट देखोगे पेज 3 में, तो कौन सा लेटर आप यूज करोगे उनको बोलने के लिए। तो ये आपके पास चैप्टर स्टूडेंट फिनिश हो चुका है। तो आई होप आपको आज का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। वियर हाउ, व्हाट, वियर हाउ एंड व्हेन, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था हिस्ट्री का। और अगर मेरे और भी वीडियोस ऐसी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर कीजिए। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा ये चैप्टर, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।